नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है 195 प्रत्याशियों की, उसमें से एक ऐसा नाम बताने जा रहा हूं। एक वो नाम है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मुझे तो उस नाम की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद, बहुत माथापच्ची करने के बाद मुझे आखिरकार एक नाम मिला और वो नाम है, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे, उसे जानकर आप हैरान और दंग रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरीके का वो पॉलिटिकल मैसेज दे रही है, वो जिस तरीके का ध्रुवीकरण कर रही है, उस तरह की राजनीति जो है वो उसके हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक समीकरण, एक सिनेरियो बैठा करके वोट हासिल करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है वो एक नाम सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी का है। सोचिए कि भारत की 14% आबादी, जी हां, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 14 से 15% मुस्लिम आबादी है, लेकिन सोचिए जो 14-15% आबादी है उसे टिकट कितना दिया जा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कितना हो रहा है, उसको हिस्सेदारी कितनी मिल रही है, इसे जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन भाजपा का यही चाल है, यही चरित्र है, यही चेहरा है। सबका साथ, सबका विकास की बात जरूर होती है, लेकिन जो भाजपा की टिकट आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी है। सोचिए, क्या कोई दूसरी पार्टी इस तरीके से कर सकती है कि वो सवर्ण प्रत्याशियों को वोट ना दे? अगर कोई पार्टी सवर्ण प्रत्याशियों को, सवर्ण प्रत्याशी भी जो सवर्ण है तथाकथित, उनकी आबादी भी 10 से 15% के बीच में होगी, लेकिन क्या कोई पार्टी ऐसा कर सकती है अगर उनको टिकट ना दे? तो सोचिए, देश में हाय तौबा मच जाए। मिश्रा, तिवारी, शुक्ला, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय और इन लोगों की अगर वोट कट जाए, इनको कोई पार्टी अगर बिल्कुल वोट ना दे, तो सोचिए क्या होगा। ठाकुर साहब को, राजपूत साहब को, इन लोगों के अगर टिकट कटे तो बवाल मच जाएगा। लेकिन इस देश में मुसलमानों की जो घोर उपेक्षा हो रही है, जो उनकी हिस्सेदारी मारी जा रही है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन 195 की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। मैंने पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है उसका विश्लेषण किया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी का नाम है, सबसे ऊपर, सबसे पहले पन्ने पर वाराणसी से। उसके बाद अंडमान निकोबार के प्रत्याशी हैं, अरुणाचल प्रदेश के प्रत्याशी हैं, फिर असम के प्रत्याशियों की सूची है, फिर छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की सूची है, उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन और दीव के प्रत्याशियों की सूची, फिर दिल्ली आ जाइए, गोवा आ जाइए, गुजरात आ जाइए, जम्मू कश्मीर आ जाइए, झारखंड आ जाइए, उसके बाद फिर आप चले आएंगे केरल। तो 5वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की जो 13 पन्नों की लिस्ट है उसमें 5वें नंबर पर पढ़कर आपके पैरों तले की, अगर आप सर्वांगीण समावेशी विचारधारा, समावेशी सोच के हैं, तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। 13 पन्ने, भारतीय जनता पार्टी की 13 पन्नों की लिस्ट आप पढ़ लीजिए। उसमें 5वें पन्ने पर केरल के मलप्पुरम लोकसभा सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है। उसके अलावा आप पूरी 195 लोगों की लिस्ट पर डालिए, उसमें आपको कहीं पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिलेगा। सोचिए, देश की आबादी का 15% हिस्सा और उसको साझेदारी, टिकट में हिस्सेदारी कितनी मिल रही? 0.05 की। जी हां, 0.05 की, 0.5% हिस्सेदारी मिल रही है। 195 लोगों की लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया, डॉक्टर अब्दुल सलाम। इनके बारे में बताया जाता है ये शिक्षाविद हैं और केरल में काफी जानी मानी हस्ती हैं। ये अगर वहां पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो शायद जीत जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी जो है अब्दुल सलाम को उतारा है। अब आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। शहनवाज हुसैन से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक जाने माने चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं कर पाती हैं। पता नहीं उनके अंदर क्या है या फिर वो क्या दिखाना चाहती हैं। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाह रहा हूं, ये दस्तावेजों के साथ आपको सबूत दूंगा, सबूतों के साथ आज मैं विश्लेषण करूंगा। 2004 से लेकर के 2024, 2004 से लेकर के 2024
20 साल के मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठा किए हैं और आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुस्लिमों से भेदभाव करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण करती है। हिंदुओं से भी भेदभाव होता है, दलित पिछड़ों से, लेकिन जो गोलबंदी करती है, मुस्लिमों के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है, जो ध्रुवीकरण किया जाता है, भाजपा दूसरी पार्टियों पर तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू तुष्टीकरण करती है। 2004 से 2014 तक यूपीए का शासनकाल था, साधारण शासनकाल, साधारण कार्यकाल। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व गुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और जो अमृत काल चल रहा है, उस अमृत काल में मुस्लिमों को कितनी अनदेखी हुई है, उस अमृत काल में मुसलमानों को कितना साइडलाइन किया गया है, उस अमृत काल में मुसलमानों की कितनी हिस्सेदारी मिली है, उसके आंकड़े जानकर आप दंग रह जाएंगे। मैं आपको 2004 से लेकर के 2024 तक के कुछ राज्यों के राज्यपालों की सूची बता रहा हूं, इसे आप देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। ये मैं जो भी आज आपको आंकड़े बता रहा हूं, ये सब 2004 से 2024 तक के आंकड़े हैं। सुदर्शन, उत्तर प्रदेश में 2004 में सुदर्शन अग्रवाल जो है कार्यकारी राज्यपाल बने, उसके बाद टीवी राजेश्वर बने, बीएल जोशी बने, अजीज कुरैशी बने, बीच में 2014 से 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक के लिए कार्यकारी बने। उसके बाद राम नाईक बने, आनंदीबेन पटेल बने। उसके बाद अब उत्तराखंड चले आइए, वहां पर गुरमीत सिंह, बेबी रानी मौर्य, कृष्णकांत पाल, अजीज कुरैशी, मार्गरेट अलवा, बनवारी लाल जोशी, सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, ये सब 2004 से 2024 तक के कार्यकाल है राज्यपालों के। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ आंकड़े आप सुनिए, समझिए, और उसके बाद देखिए कि 2014 से 2024 तक अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुस्लिमों को राज्यपाल बनाया है। यूपी, उत्तराखंड हो गया। अब आप बिहार में चले आइए। बिहार में बूटा सिंह, ये सब 2004 से 2024 तक के आंकड़े हैं। बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, आरएस गवई, रघुनंदन लाल भाटिया, देवानंद कुंवर, डीवाई पाटिल, उसके बाद केसरीनाथ त्रिपाठी, रामनाथ कोविंद, उसके बाद फिर केसरीनाथ त्रिपाठी, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन, फागू चौहान, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो अभी राज्यपाल हैं बिहार के। उसके बाद आप झारखंड चले आइए। झारखंड में एम रामा जोइस, वेद प्रकाश मारवास, सैयद शिप्ते रजी, उसके बाद केटेकल शंकर नारायण, MOH फारूक, डॉक्टर सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस, CP राधाकृष्णन, ये झारखंड की सूची थी। अब आप मध्य प्रदेश में चले आइए। मध्य प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ, डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, श्री राम नरेश यादव, श्री OP कोहली, फिर OP कोहली, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, और अभी मंगू भाई पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब आप बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में आ जाइए। वहां पर DN सहाय, कृष्ण मोहन सेठ, SL नरसिम्हन, शेखर दत्त, राम नरेश यादव, बलराम दास टंडन, आनंदीबेन पटेल, अनुसुईया उइके, ये लोग राज्यपाल रहे। अनुसुईया उइके जो है अभी मौजूदा राज्यपाल हैं वहां की। अब आप फिर एक हिंदी बेल्ट वाले राज्य में चले आइए। राजस्थान में मदन लाल खुराना, टीवी राजेश्वर, प्रतिभा पाटिल, अख्तार उर रहमान किदवई, SK सिंह, प्रभा राव, शिवराज पाटिल, मार्गरेट अलवा, राम नाईक, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, ये सब जो है राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। अब आप हिंदी बेल्ट के एक और राज्य में आइए, हिमाचल प्रदेश। शिव प्रताप शुक्ला, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बंडारू दत्तात्रेय, कलराज मिश्रा, आचार्य देवदत्त, कल्याण सिंह, उर्मिला सिंह, प्रभा राव, और उसके बाद विष्णु सदाशिव कोकजे, सूरज भान। तो ये मैंने आपको हिंदी बेल्ट के राज्यपालों की सूची बताई है 2004 से 2024 तक, मतलब 20 साल में। अब आपको कुछ और आंकड़े देखिए। ये मैंने आपको उसमें से जो मैंने सूची बताई उसमें कुछ मुस्लिम राज्यपालों के भी नाम थे, लेकिन ये मुस्लिम राज्यपाल जो बने हैं ये कब से कब तक बने हैं देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अजीज कुरैशी का जो कार्यकारी प्रभार था यूपीए शासनकाल में 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक, ये उत्तर प्रदेश के कार्यकाली मतलब वर्किंग जो थे वो राज्यपाल थे। ये कब थे? यूपीए शासनकाल में। उत्तराखंड में अजीज कुरैशी राज्यपाल रहे हैं 15 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक ये राज्यपाल रहे हैं यूपीए शासनकाल में। उसके बाद अमृतकाल आ गया, तो अमृतकाल में जो है वो हटा दिया गया मुस्लिमों को, मुस्लिम शासन
जो मुस्लिम राज्यपाल हैं उनको हटाना शुरू किया गया। अब आप बिहार में चले आइए। बिहार में 2004 से अभी तक कोई मुस्लिम राज्यपाल ही नहीं बना है बीते 20 साल में। अब आप झारखंड में चले आइए। झारखंड में सैयद सिप्ते रजी 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक ये राज्यपाल रहे। उसके बाद MOH फारूक 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक यूपीए शासनकाल में ये भी राज्यपाल रहे। उसके बाद डॉक्टर सैयद अहमद ये 4 दिसंबर 2011 से 15 मई 2015 तक झारखंड के राज्यपाल रहे, 2015 तक। उसके बाद आप सबको मालूम कि 2014 से अमृत काल चलने लगा था, तो इनका जैसे ही कार्यकाल पूरा हो गया इनको सैयद अहमद साहब को हटा दिया गया। अब आप मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में 2004 से आज तक कोई मुस्लिम राज्यपाल ही नहीं हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 2004 से लेकर के आज तक कोई मुस्लिम राज्यपाल नहीं रहा है। उसके बाद आप राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान में अखलाक उर रहमान किदवई 21 जून 2007 से 1 दिसंबर 2009 मतलब यूपीए के शासनकाल में ये राज्यपाल बनाए गए थे। उसके बाद अमृतकाल चलने लगा, कोई मुस्लिम राज्यपाल नहीं। अब आप हिमाचल प्रदेश में आ जाइए। हिमाचल प्रदेश में भी कोई अभी तक 2004 से उसके बाद कोई जो है वो मुस्लिम राज्यपाल नहीं बनाया गया है। तो ये मैंने जो है ये आपको ये आंकड़े जो मैंने बताए हैं 2004 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े बताए हैं। इनमें से कुछ राज्यपाल जो हैं हिंदी बेल्ट के राज्यों में बनाए गए हैं, लेकिन वो यूपीए शासनकाल में बनाए गए थे। मोदी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में, अमृतकाल में सोचिए पूरी हिंदी बेल्ट के हमने आपको आंकड़े बताए हैं, पूरी हिंदी बेल्ट का आपको समीकरण बताया है। यूपीए के बीजेपी के शासनकाल में, मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम राज्यपाल नहीं बनाया गया। 10 साल हो गए। आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन अगर आप देश की इतनी बड़ी, हिंदुओं के बाद जो सबसे बड़ी देश की आबादी है, अगर आप उसको साथ नहीं लेते हैं, साथ नहीं मिलाते हैं, तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो फिर इसे क्या नाम दिया जाना चाहिए? मुस्लिमों के साथ इतना बड़ा राजनीतिक भेदभाव, मुस्लिमों के साथ इतनी बड़ी राजनीतिक उपेक्षा, मुस्लिमों के साथ इतनी बड़ी राजनीतिक अनदेखी, मुस्लिमों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी आखिर क्यों हो रही है? इस पर सवाल कौन उठाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया मौन रहेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस तरीके के आंकड़े नहीं दिखाएगा। मुसलमानों के साथ इस देश में जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर है, लेकिन जो सरकारें बनती हैं या फिर जो सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट लिया जाता है, उसमें कहीं न कहीं मुस्लिमों की सबसे बड़ी अनदेखी हो रही है। 2004 से 2024 तक के मैंने आपको हिंदी बेल्ट के राज्यपालों के आंकड़े बताए हैं। यूपीए शासनकाल में कुछ मुस्लिमों को राज्यपाल बनाया गया, लेकिन जब से अमृतकाल चला है, भाजपा सरकार आई है, एक भी हिंदी बेल्ट में इतने राज्यों में एक भी मुस्लिम राज्यपाल नहीं बनाया जाना। सोचिए कितनी बड़ी ये दुखदाई बात है, कितने बड़े दर्द की बात है, कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। उस आबादी से पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जिसको इस तरीके से सिर्फ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। और ये भेदभाव किस लिए है? ताकि हिंदू तुष्टीकरण किया जा सके, हिंदुओं के वोट इकट्ठे किया जा सके। मैंने आपको अब तक की मैं 3 विश्लेषण कर चुका हूं बीजेपी की पहली लिस्ट में। पहला विश्लेषण मेरा था कि भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी। 33% आरक्षण की बात हुई थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन चुका है, लेकिन उसे अमल में कौन लाएगा? कौन लाएगा? पार्टियां लाएंगी। लेकिन 33% की बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने महज 15% महिलाओं को टिकट दिया है। उसके बाद दूसरा मैंने विश्लेषण किया कि एससी ओबीसी जो देश में 80 से 85% आबादी है, सोचिए उनको 50% में उनको निपटा दिया गया और 50% सीटें सवर्ण लोगों को दे दी गई। और तीसरा विश्लेषण मेरा यह है कि इस देश में मुस्लिमों के साथ जो धोखाधड़ी, उनका जो हक और अधिकार मारा जा रहा है, उनका हक और हुकूक छीना जा रहा है, उस पर मैंने ये विश्लेषण किया है। मैंने आपको 2004 से लेकर 2024 तक के हिंदी बेल्ट के सभी राज्यपालों की सूची भी बताई है। और भारतीय जनता पार्टी की 195 की लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी का होना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देश देख रहा है,
लोग देख रहे हैं, समाज देख रहा है। 2024 में इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर वोट किया जाएगा। तो मित्रों, आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।